हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होती क्या है एक्चुअल में, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी भी फंक्शन को अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएट करना अप टू nth टाइम तक। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में आपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने होते हैं फंक्शंस के। तो उसके लिए क्या है कि 8 जनरल फॉर्मूले हैं जिनसे रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वो जो 8 फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चाहो तो आप इनको नोट भी कर सकते हो। इन जब भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कोई फॉर्म दिख जाए तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ करके उसको आसानी से कर सकते हो। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है लेविनिट्स थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लेविनिट्स थ्योरम का प्रूफ नहीं करवाऊंगा बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा लेविनिट्स थ्योरम के लिए। तो वो हो सके तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, बट दिस टाइम हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं। तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लेविनिट्स थ्योरम से। क्वेश्चन कैसे होगा कि आपके पास y इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ होगा और आपको बोला होगा कि आपने फाइंड yn 0 करना है। yn का मतलब क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे ही yn का मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेविनिट्स थ्योरम होती क्या है। तो यहाँ पर मैंने लेविनिट्स थ्योरम यहाँ पर लिखी हुई है। तो लेविनिट्स थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है कि जब दो फंक्शन जो हो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका अगर हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो उसके लिए लेविनिट्स थ्योरम होती है। और वो उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, यहाँ पर देखो u v जो है वो दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमने इसका निकालना है तो वो क्या होगा, nc0 un_v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा ncn uvn। ठीक है, ये हो जाएगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेम टू सेम जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह ही है। अगर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ होगा तो उसकी तरह ये सेम टू सेम ये भी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपने जैसे जैसे मैंने किया आपने बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है। हर क्वेश्चन में लगभग जो उसका प्रोसेस था ना करने का वो सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपने पहले वो लिख लेना है। आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देनी है, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। आपने कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया, फिर देखो यहाँ पर क्या किया, पावर रूल लगेगा 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पर देखो अब यहाँ पे x नहीं था ना अंदर, तो मतलब यहाँ पर कुछ फंक्शन है तो हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगेगा। तो साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/√1 - x²। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसको स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि हमने स्क्वेयर भी कर दिया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 - x² और y1 का स्क्वेयर हो जाएगा और 2 का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा और इस टर्म का स्क्वेयर आ जाएगा। फिर मैंने क्या देखा कि ये जो साइन इनवर्स x का जो स्क्वेयर है ये तो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स x स्क्वेयर, तो इसको मैंने y कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा y। फिर मैं इस वाली टर्म को यहाँ पे ले आऊँगा, ये माइनस में हो जाएगी। फिर मैंने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था आपने कम से कम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो जब मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको किया पहले 2y1 y2 y1 y2, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y1 आ जाएगा। फिर इसको दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा y2। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन को जब हम करेंगे डिफरेंशिएट तो यहाँ पर आ जाएगा -2x। तो यहाँ पे माइनस आया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़ -4y। अब देखो y को जब हम करेंगे तो यहाँ पर y1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आ गया y1 = 0। फिर हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने देखा यहाँ पे 2/1 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 2/1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2/1। तो मैंने इसको कॉमन जो कॉमन था मैंने उससे इसको डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं हर क्वेश्चन में आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा आपने पहले वो लिखना है, फिर आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन में यही ऐसे ही हो रहा था कि अंडर रूट में समथिंग आ रहा था। ठीक है, अंडर रूट में तो आप क्या करोगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दोगे। हर क्वेश्चन में लगभग ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आप यहाँ पर इस वाली टर्म में आप क्वेश्चन बनाओगे। कई बार क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोस स्क्वायर x आ जा रहा है ना, कोस स्क्वायर x। तो आप अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर x है और यहाँ पे कोस स्क्वायर x आ जा रहा है डिफरेंशिएट करने पर, तो आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हो। आपने ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी ना, उनमें से जो पहली आइडेंटिटी थी ना साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x = 1, तो आप वो वाली यूज़ करके यहाँ पे साइन स्क्वायर x को बना सकते हो। जब आप साइन स्क्वायर x बना दोगे तो वही क्वेश्चन में हो जाएगा। तो आप
जो बाकी के क्वेश्चन है आप उनमें भी आप यहाँ पर y लिख सकते हो, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है, वहाँ पर भी आपने y बनाना है। फिर आप इस y को आप इस तरफ ले आओगे, फिर आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद ना 2y1 आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि y1 तो आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है और आपने स्केयर भी किया है, आपको खुद पता है कि आपने स्केयर किया उसका, तो यहाँ पर तो स्केयर तो होगा ही। जब आप उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो 2y1 तो आपके पास आएगा, तो आपने उसके साथ डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसके आगे आप लेविनेट्स थ्योरम लगाओगे। तो लेविनेट्स थ्योरम मैंने आपको पहले बता दिया कि ये होती है। अभी हम इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो अभी देखो, अभी आपने जब ये लेविनेट्स थ्योरम लगानी है ना, तो हर एक फंक्शन पे लगेगी। जब तक ये nth टाइम डिफरेंशिएट नहीं हो जाता तब तक इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये वाला दोनों मल्टीप्लाई में है, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अभी आपने देखना है कि यहाँ पर आपने u क्या लेना है और v क्या लेना है। आपने u हमेशा वो लेना है जो कि y वाला होगा, ठीक है, जो जिसको आपने डिफरेंशिएट किया y वाले को, ठीक है। ये होगा u, ये होगा v। सिमिलरली यहाँ पर भी u ये होगा और ये v ये वाला होगा x वाला, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले लिखोगे NC0 u। मैंने आपको बोल दिया कि मैंने y2 लिया है, तो यहाँ पर क्या है un, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा yn+2, यहाँ पर बन जाएगा yn+2 एंड v एज इट इज़, b आ गया ऐसे ही। फिर NC1, मैं चाहो इसको n भी लिख सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पर NC1 ही लिखा है फिलहाल के लिए, NC1। फिर yn-1 है, y ये है, इसको हम n-1 करेंगे, तो n-1 करेंगे यानी कि 2 में से 1 कम होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा n+1। फिर जो हमारे पास v है हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसको जब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया -2x, ठीक है, हमारे पास आ गया -2x, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2x प्लस NC2yn-2। ये कैसे आया, देखो NC2 था, yn-2 है, जब हम इसमें से n-2 कर देंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो yn आ जाएगा। बस आपने यही देखना है कि जब यहाँ पर n हो जाएगा तो आपने इसको स्टॉप कर देना है वहीं पे। यहाँ पर yn आ गया, और जब आप इसको सेकंड मतलब इसको जब आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहली बार किया था -2x आया, दूसरी बार करोगे तो क्या आ जाएगा -2, तो यहाँ पे आ गया -2। इसके बाद जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो आपके पास 0 आएगा, तो आगे वाली टर्म 0 बन जाएगी। तो आपने यहीं तक ही करना है, मतलब आपने फर्स्ट टर्म को nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक कर दिया। अब आप सेकंड वाली को करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो NC0 जो होता है वो 1 होता है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है, NC0 को मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। फिर आप जब y को करोगे ना, ये देखो ये है ना y, इसमें करोगे आप n yn, तो यहाँ पर आ जाएगा yn+1 x एज इट इज़ माइनस n yn-1 करोगे। यहाँ पर जब आप इसमें से 1 घटा दोगे तो 1 से 1 कट हो जाएगा और यहाँ पर yn आ जाएगा। yn आ गया मतलब आप यहीं पर स्टॉप कर दोगे। फिर आपने v1 करोगे तो v1 क्या आ जाएगा, x को जब एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, वो लिख दिया मैंने 1, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की करोगे तो वो 0, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अभी आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करके लिखोगे, छोटी सी एक टर्म बना के आप इसको लिखोगे। तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो NC0 वो 1 होता है, मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मैंने क्या किया 1 - x² और yn+2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर yn+1 आ रहा है ना, ये yn+1 आ रहा है और यहाँ पर भी yn+1 आ रहा है, बट उससे पहले मैंने इसको सोल्व किया NC2 को, ठीक है। आपने याद रखना है NC2 की आपने वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे n-1/2, यह साइड में बता रहा हूँ मैं। आपने NC2 को आपने क्या पुट करना है, n-1/2, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने NC2 को n-1/2 पुट करना है। जब आपने यहाँ पर n-1/2 पुट किया तो 2 के साथ 2 कट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ। यहाँ पे इस वाली टर्म को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि आपने इसको ये पुट किया, आगे क्या था yn-2 था ना, इसके साथ ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा -yn, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा n² -n, ठीक है। तो ये वाली टर्म आपके पास बन गई, ये वाली, ठीक है, याद रखना है आपके पास ये वाली टर्म बन गई है, ठीक है। फिर अब आप देखोगे ना तो यहाँ पर yn और yn वाली टर्म को देखो, पहले yn यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर मैं दोनों में से -yn कॉमन लूँ, मैंने -yn कॉमन लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, तो अंदर क्या बचेगा, पहले तो ये वाली टर्म वैसे की वैसे बचेगी, और यहाँ से मैं देखो मैंने -yn कॉमन ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव n बचेगा, तो पॉजिटिव n यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यही वाली टर्म जो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया -n² yn, ठीक है। ये वाली टर्म का आपको पता चल गया। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आया। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये कैसे आया, कि मैंने देखा yn+1 यहाँ पे आ रहा है और yn+1 यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया, ठीक है। yn+1 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, अंदर क्या बचा, देखो NC1 n होता है ना, अंदर बचा n
-2 एंड एक्स, एक्स यहाँ पर भी आ रहा था, एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, वो एक्स मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2n+1, ठीक है। तो आया था यहाँ पर 2n+1, क्योंकि मैंने yn+1 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन लिया है। तो ठीक है, आपको ये वाली टर्म भी पता लगी, ये वाली टर्म भी पता लगी और ये वाली भी पता लगी। तो आपने इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करके लिखना है हर क्वेश्चन में। फिर आपने आगे क्या करोगे, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास क्वेश्चन वाली थी, सेकंड इक्वेशन जब आपने इसको एक बार डेरिवेट किया, थर्ड इक्वेशन जब आपने इसको 2 बार डेरिवेट किया, और फोर्थ इक्वेशन जब आपने इसको n टाइम डेरिवेट किया। फिर आप क्या करोगे, x को 0 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 मैंने आपको बता दी वो कौन सी हैं, आपने उनमें पुट करना है। देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 में 0 को पुट करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी, जब मैंने x को 0 पुट किया तो यहाँ पर ये वाली टर्म बन जाएगी 0, तो y 0 0 आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 में जब मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो y1 0 0 आ जाएगा, ठीक है। y2 में मैंने जब 0 पुट किया, y2 हमारे पास ये है, एक्स के यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पर सिर्फ y2 बचेगा, ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, यहाँ पर बचेगा -2, बट ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 बचेगा, ठीक है। yn+2, ये देखो मैंने जब फोर्थ इक्वेशन में जब मैंने पुट किया है x को 0, जब मैंने यहाँ पे इसको 0 पुट किया तो यहाँ पर ये वाली टर्म बन जाएगी 0, बचेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा yn+2, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म ही 0 बच जाएगी, और यहाँ पे क्या है -n² yn, और ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने yn+2 = n² yn 0, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8 नाम दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है कि देखो हमारे पास ये भी 0 0 यहाँ पर 2 आ गए। अभी हम यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि y2 तक हमने निकाल दिया, अभी हम y3, y4, y5 के लिए भी निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अप टू nth टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो यहाँ पे लिखा है, पुटिंग n = 1, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 8, उसी इक्वेशन में हमने पुट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने पुट किया है, अगर मैं पहले 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 + 1 3, y3 = यहाँ पर 1² 1 बचेगा, y1, और देखो y1 क्या है, यहाँ पर पहले से 0 यानी कि ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने लिख दिया यहाँ पर y1 0 = 0। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 2 + 2 4 बन जाएगा, और यहाँ पर 2² बन जाएगा, और y 2 0 2 0 2 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2² 2, तो मैंने इसको लिख दिया 2 × 2², ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर फिर 3 रखा, 3 + 2 5 बन जाएगा, यहाँ पर 3² बन जाएगा, और y 3 बन जाएगा। और देखो y3 तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है, y3 तो 0 है, तो ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। और जब मैंने यहाँ पर 4 रखा तो 4 + 2 6 बन जाएगा, एंड 4² एंड y यहाँ पर 4 आ जाएगा, और y4 की वैल्यू तो पहले से ये है, तो ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4² y4 0 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2² × 4², ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे तक भी निकाल सकते हो। अब आपने इन जनरल में लिखना है, ठीक है। जनरल में आप क्या लिख दोगे, yn 0। देखो अभी ये वाली जो टर्म आई ना हमारे पास, ये कब आ रही है, जब यहाँ पर देखो इवन है और ओड की बारी में 0 0 आ रही है, तो आपने दोनों के लिए बताना है, ओड के लिए भी और इवन के लिए भी। तो आप क्या लिख दोगे 2 × 2² 4² एंड अप टू n-2, ठीक है। n-2 यहाँ पर ध्यान रखना है, n-2² वेयर n इज इवन। बट यहाँ पर देखो अभी n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि दो हुई तो क्या होगा 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो n की वैल्यू जो वो 2 नहीं होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा n इज इवन। व्हेन n इज इवन देन इट्स वैल्यू इज दिस, ठीक है। एंड व्हेन ओड के लिए तो 0 आ रही है, ठीक है। देखो 3 के लिए भी 0 आई थी, 5 के लिए भी 0 आई थी, 1 के लिए भी 0 ही आई है, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे। आई होप आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप अभी हर क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।